जात के खेल में तो मेरे ख्याल से ये जो 3 चयन किए हैं बीजेपी ने 3 राज्यों में, इसमें जात का ही सारा ख्याल है, सारा गुणागणित है। नहीं, ये गोल गोल नहीं चलेगा मित्र कि ये भी सधे रहे हैं वो भी सधे रहे हैं ना। जातियों का वर्चस्व देख के राजनीतिक लाइन तय करेंगे तो ये समस्या आएगी। मेरी चीज आप क्या वो की देखना सुपड़ा साहब कहते जब घटना घट जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, उनकी पोस्टमार्टम हो जाता है तो कहते वो छोड़ो पिछला, अगले में देखना अब की हाहाकार होगा। जो कंटेनर है अचार का उसको उलट पुलट करेंगे तब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा आरक्षण। साहस है आपने बोलने का? बोलो अभी इंडिया अलायंस में जूता चल जाएगा 5 मिनट में। अभी राहुल गांधी बोले और 5 मिनट के अंदर जूता चल जाएगा, 6 मिनट नहीं लगेगा। अमिताभ अग्निहोत्री जो अपने बेबाक बोलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के मनोज यादव की बोलती बंद कर दी और समझाया कि बीजेपी ने उनके साथ कौन सा खेल खेल दिया है, आइए सुनते हैं। इसलिए कुछ जो थ्योरी हुई कि नहीं मध्य प्रदेश से क्या होगा, मध्य प्रदेश अव्वल तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ता ही है। उसी के आधार पर अखिलेश जी गए थे और उन्होंने कैंपेन भी यही किया था कि भाई हमारा तो बिल्कुल इलाका एक ही है, बुंदेलखंड। आपको ये जो परिघटना घटी है यादव वाली, मोहन यादव, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या दिख रहा है असर, बिहार की राजनीति में क्या असर दिख रहा है, और खास तौर पर 2 परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार और लालू जी का परिवार। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसके अलावा भी और क्या बड़ा करोगे। क्या भूपेंद्र यादव को बना दोगे क्या? सबसे बड़ी कम्युनिटी है तो प्रधानमंत्री चेहरा बना दोगे क्या वोट लेने के लिए? बना दो और अच्छा रहेगा, यादव पूरा नहीं जाए। लेकिन जो बात नावेद सिको जी ने कही बिल्कुल सही कही जी। त्रिपुरा का उदाहरण दे रहा हूँ, असम का उदाहरण दिए दे रहा हूँ, उत्तराखंड का उदाहरण दिए दे रहा हूँ, गोवा का उदाहरण दिए दे रहा हूँ, गुजरात का उदाहरण दिए दे रहा हूँ, और कमोबेशी पहले स्थित मध्य प्रदेश में भी ऐसी थी। जब चाहा दिल लगा लिया, जब चाहा तो छोड़ दिया, बेवफा हो गए सनम, वही वाली स्थिति। क्या कर लेंगे मोहन जी? मोहन जी जानते हैं क्या कहेंगे? मोहन यादव जी 3 बार और करें, मोहन यादव जी, मोहन यादव जी कहेंगे मोदी जी ने शौचालय बनाया है, मोदी जी ने 5 किलो राशन दिया है, मोदी जी ने किसानों को, ये कहने के लिए बनाया ना। अखिलेश यादव जी की तरह फैसला थोड़ी ना ले पाएंगे कि नहीं पिछड़ों के लिए हम अब ये करेंगे, अब हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब हम एजुकेशन में ये रियायत देंगे, अब हम पिछड़ों के लिए ये काम करेंगे। नेताजी की तरह राजनीतिक आरक्षण थोड़ी नहीं लागू कर देंगे जब मौका मिलेगा कि पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण दे दो, पिछड़ों को नौकरी का आरक्षण दे दो। ये कहते ना पटेल साहब कह रहे, क्या किया समाजवादी पार्टी ने? प्रधानी जब आपके चच्चा लड़ते होंगे ना बैकवर्ड सीट पे, तो वो समाजवादियों की सोच है देना जो लागू करवाई थी हमने। ये मोदी जी की कल्याण सिंह की देन थोड़ी नहीं है। बहुत पिछड़े नेता दिए हैं, मुंडे भी थे वहां पिछड़े महाराष्ट्र में, क्या है कुछ पता है? कहाँ गौड़ साहब का परिवार कहाँ है? कौन सा करामात करके गए बताएं कोई? हम तो चाहते हैं गिनाए पिछड़ों के लिए। एक आयोग बनाया है अमिताभ जी, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, आयोग बनाया, पिछड़ों का आयोग, राष्ट्रीय आयोग बनाया। और जानते हो क्या है? दिव्यांग आयोग। मनोज यादव कह रहा है पिछड़ों के दिव्यांग आयोग। 69,000 शिक्षक भर्ती की कितनी लड़ाई आपने लड़ी? जब गए तो कहा आपके साथ पिछड़ों अन्याय हो गया, लेकिन बहरी गूंगी अंधी सरकार 69,000 68,000 के लिए कुछ ना बोली। हमारे मित्र भी ठीक वही 3 उदाहरण की तरह, ये भी पिछड़ा ही है लेकिन बोले कुछ नहीं। मनोज यादव चुप रहो, बोलो मत ने बीजेपी। ठीक है, नहीं मुकायमो नाराज। ये जो बात मनोज यादव कह रहे हैं उसमें मनोज यादव में अतिरंजना बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में यादवों का भला हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, यादव इंपावर्ड हो गया हो ऐसा नहीं हुआ, सैफई इंपावर्ड हो गया, ये सच है। ये गलत बात है। सैफई, अरे रुक जाओ भाई, गलत बता रहे हैं। अरे तुम भाई अपनी बारी बता देना कि सही क्या। अभी तो रुकना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था है मेरी, अभी तो रुकना ही पड़ेगा। सैफई इंपावर्ड हो गया, जो बच्चा 25 साल का हुआ उसको लाल बत्ती मिल गई, कोई ना कोई पद मिल गया। अब वो सब यादवों का इंपावरमेंट तो नहीं मान, अगर मानते भी कि सारे पिछड़ों का इंपावरमेंट हुआ तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर मायावती जी ने सारे दलितों का भला किया होता तो उनका वोट 12% तो नहीं रह जाता। ध्यान दे रहे हो सब लोग? अगर अखिलेश यादव ने सारे पिछड़ों को लेके चले होते तो पिछड़ों का वोट तो इतना है उत्तर प्रदेश में कि वो 2012 में आखिरी चुनाव जीते थे, आज 23 खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना। इसलिए बात करो जो
आंकड़ों से पुष्ट हो, आंकड़ों से प्रमाणित हो जाए। हमारे मन की इच्छा से तो बात नहीं चलेगी, आंकड़े जिस पर गवाही देंगे ना वही बात मानेंगे ना। अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी, पहले अल्पसंख्यक था फिर आदिवासी, एक बार उन्होंने कहा अखिलेश जी ने, ठीक। तो मैं पीडीए की ये सेकंड वाली फुल फॉर्म पकड़ता हूं जो उन्होंने दोबारा में दी। पिछड़े दलित आदिवासी, हिंदू आदिवासी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, पीडीए का एक डी क्लियर हुआ, नहीं ए क्लियर हुआ, ठीक। दलित उप मुख्यमंत्री राजस्थान में, आदिवासी आ गए, दलित आ गए, और पिछड़े में ये जागो मोहन प्यारे, क्या मोहन यादव जी। अब इनकी तो बुराई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो अखिलेश यादव सो ये, जो लालू प्रसाद जी सो ये। ऐसा तो नहीं सकता एक यादव ठीक और दूसरा यादव गैर ठीक। एक खतरनाक बात खास तौर से अखिलेश यादव जी के साथ में हो गई है कि एक तरफ कांग्रेस उनका एमवाई पूरा धराशायी हो रहा है। एम वाला मामला कांग्रेस खींची रही है जैसे रस्सी नहीं खींची जाती है, और यादव वाला मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कम से कम हाथ लगा दिया है। ये पूरी रणनीति जो है ये समाजवादी पार्टी को और बिहार में लालू यादव की पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की एक बड़ी शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है। गुलाम चले हैं बीजेपी ने, और बड़ी खुश है कि वो प्लस वाला नहीं होता कोई गेम कि तीनों पत्ते अगर मिल जाए एक ही तरह, तो वो कहता है सबसे बड़ा हमारे पास। गुलाम फेंके हैं तीनों, बादशाह अभी बैठे हैं तीनों, और ऐसे ढके हुए बैठे हैं। इंडिया अलायंस है बादशाह। एक चुनाव हुआ इंडिया अलायंस का अब तक, सिर्फ एक सीट, और उस सीट का नाम है घोसी। दूसरा कहीं भी देश में इंडिया अलायंस ने चुनाव नहीं लड़ा बीजेपी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट कर दीजिएगा पत्रकार महोदय, आप दोनों लोग। एक चुनाव घोसी, लगभग 50,000 से हमने बीजेपी को हराया, और जहां लड़ी है अभी तीनों स्टेटों में, चाहे तेलंगाना में जीती हो कांग्रेस और चाहे हारी हो तीनों स्टेटों, इंडिविजुअल लड़ी है, इंडिविजुअल जीती है, इंडिविजुअल हारी। हम लड़े निश्चित तौर पे, हमारा इतना पृष्ठभूमि नहीं था वहां, 1-2 विधायक, 3 विधायक, 4 विधायक, मैक्सिमम 7 विधायक तक रहे हैं एक दौर में, लेकिन राजनीति सेंट्रलाइज हो रही है अमिताभ जी। तो मैं इतनी बात कहूंगा कि गुलामों की चाल चल के बीजेपी खुश ना हो। जिस दिन बादशाह ट्रिपल आएंगे तो शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत है। वैसे एक बात बता दूं, कान में आपके एक बात कह दूं, कान में मोदी अमित शाह को पता है कि इंडिया के पास वो कौन तुरुप के बादशाह के 3 पत्ते हैं, अच्छे से मानो। ठीक, हर चुनाव से पहले दंभ के कुतुब मीनार पर खड़े होकर घोषणाएं होती हैं, क्या वो की देखना सुपड़ा साहब कहते, जब घटना घट जाती है, रिजल्ट आ जाते हैं, उनकी पोस्टमार्टम हो जाता है, तो कहते वो छोड़ो पिछला, अगले में देखना अब की हाहाकार होगा। वो विषय में नहीं, आज विषय सिर्फ इतना, मनोज अभी नहीं, मैं मनीष हिंदवी के पास चलूंगा। आज विषय सिर्फ इतना है कि कोई भी बड़ी घटना राजनीतिक घटती है, वो आसपास के पूरे परिक्षेत्र को प्रभावित करती है, एक, और दूसरा एक तर्क ये भी दिया जाता है, आज से नहीं पहले से दिया जा रहा है, क्षेत्रीय दल इस तर्क को बेचते हैं। वो तर्क कुछ ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है, वो अर्ध सत्य है। वो कहते हैं कि हमारा तो मालिक है उस जात का, बाकी तो मालिक नहीं, कांग्रेस भाजपा में मालिक तो नहीं हो सकते, ये तर्क देते हैं वो। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, सपा सरकार बनाएगी तो मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर होंगे, वो नहीं होंगे तो अखिलेश जी होंगे, ठीक। वहां लालू जी की पार्टी अलायंस में या इंडिविजुअली सरकार बनने में आएगी तो लालू जी हो सकते हैं, राबड़ी जी हो सकती है, तेजस्वी हो सकते हैं, तेज प्रताप हो सकते हैं, मीसा हो सकती है, क्या कोई दूसरा यादव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, दोनों राज्यों में नहीं हो सकता, और इनसे बड़ा कोई यादव चेहरा नहीं परिवार का, ठीक। लेकिन भाजपा जब नरेंद्र मोदी बनाएंगे तो कोई मोहन यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा, वो किसी लालू यादव का बेटा नहीं, मुलायम सिंह यादव का बेटा नहीं। ये अंतर जात के खेल में, तो मेरे ख्याल से ये जो 3 चयन किए हैं बीजेपी ने 3 राज्यों में, इसमें जात का ही सारा ख्याल है, सारा गुणागणित है नहीं।
क्योंकि अभी ये बात का आपको याद होगा, राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ वक्त पहले, तो उन्होंने बताया था कि हमारे कितने मुख्यमंत्री हैं ओबीसी, बीजेपी ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, तो उन्हें आदिवासी, दलित, पिछड़ा तीनों मुख्यमंत्री दे दिए, बोले चलो गंगा नहाओ। मनीष हिंदवी, मुझे लगता है इस बात में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो राहुल जी कह रहे हैं या जो हम लोग समझ रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको फायदा मिले। ये पिछली बार मुझे लगता है आप ही ने यहाँ पर एक डिबेट करी थी और आपने कहा था कि एक 70 साल के विकास यात्रा में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं। मुझे याद है तो आपने आंकड़े भी कुछ रखे थे जी हाँ, कि 97 जातियां ऐसी हैं जिनको फायदा मिला है और बाकी छूट गई हैं। सब एक से मनीष भाई, ये ओबीसी में ही सारे ओबीसी के नेता देश के सुने जिन्होंने पूरा जीवन राज भोगा ओबीसी के नाम पर। 2600 से ज्यादा ओबीसी जातियां ऐसी हैं सेंट्रल लिस्ट की जिनके पास आरक्षण का एक दाना नहीं पहुंचा, राई रत्ती नहीं पहुंची, और नेताओं की गाड़ियां बड़ी होती गई, महंगी होती गई, सिंहासन बड़े होते गए, कुर्ते में कलम लगता गया। ये सच्चाई है। आदरणीय अमिताभ जी, तो जो बात राहुल जी कह रहे हैं कि इस विकास यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, जातीय जनगणना करके उनकी गिनती कर ली जाए और विकास का कुछ फल उन तक भी जाने दिया जाए, ये एक बात। जिस अंतिम व्यक्ति की बात महात्मा गांधी जी करते थे, हम उस अंतिम व्यक्ति की बात करते रहे और उस तक विकास यात्रा के फल पहुंचाते रहे। ठीक मनीष बाबू, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा, उससे पहले एक अनुरोध कांग्रेस से जरूर करूंगा मनीष जी के थ्रू। अगर जो वो मनीष बाबू जो कह रहे हैं, चूंकि मनीष जी योग्य व्यक्ति है, वो नेता तो बाद में बने, लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति पहले भी थे। अगर राहुल वही कह रहे हैं जो मनीष जी ने हमको बताया, राहुल जी वही कह रहे हैं, तो उनसे कहिए फिर वाक्य में संशोधन करें, वाक्य रचना में, तब उनका मंशा मैं मानूंगा जो मनीष हिंदवी कह रहे हैं। ये गोल गोल ना घुमाओ महाराज, हमको तो ना घुमाओ, कम से कम एटा इटाबा फरुखाबाद में घुमा लो जनताओं को, अलग बात, मैं तो नहीं घूम सकता। फिर जो कंटेनर है अचार का उसको उलट पुलट करेंगे, तब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा आरक्षण। साहस है आप में बोलने का? बोलो, अभी इंडिया अलायंस में जूता चल जाएगा 5 मिनट में। अभी राहुल गांधी बोले और 5 मिनट के अंदर जूता चल जाएगा, 6 मिनट नहीं लगेगा। बोल के देखो, यूपी बिहार से सबसे पहले बवाल शुरू हो जाएगा। आप बोलो कि जिन जातियों को, एक मिनट मनोज भाई, एक मिनट, जिन जातियों को ओबीसी में सर्वाधिक लाभ मिल चुका आरक्षण का 89 से लेके अब तक, विश्वनाथ प्रताप से लेके अब तक, उन जातियों को पीछे करेंगे। 2600 जातियां सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी की जिनको लाभ नहीं मिला, उनको लाभ देंगे। क्या राहुल गांधी बोल सकते हैं? न्याय की बात तो यह है, बोले, इसमें क्या समस्या बोलने में? ये तो आंकड़ा मौजूद है मित्र, 2600 जातियां हैं ऐसी भारत की केंद्रीय सूची की ओबीसी की। अब राहुल जी वही चाहते हैं ना, तो फिर हिम्मत करें और बोले कि जिन गिनती भर, मुट्ठी भर जातियों ने ओबीसी के नाम पर सारा आरक्षण अपने उसमें दबा लिया मुट्ठी में, हम उस मुट्ठी को खोलेंगे और आरक्षण अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे। ये बात नहीं बोलते, ये बुलवाइए तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे ये न्याय की बात है, राहुल गांधी बोले तो कोई बोले उसका समर्थन हो जाएगा। ये गोल गोल नहीं चलेगा मित्र कि ये भी सधे रहे वो भी सधे रहे ना। जातियों का वर्चस्व देख के राजनीतिक लाइन तय करेंगे तो ये समस्या आएगी। मनीष जी, आप भी समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड 6वें दिन भी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट का जिक्र कर कांग्रेस पर तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी ने इससे जुड़ा वीडियो भी जारी किया है जिसमें भारी नकदी नजर आ रही है। अब तक साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिल चुके हैं। इसके अलावा हीरे सोने के जेवरात भी मिले। पीएम मोदी ने एक्स पर भाजपा का वीडियो शेयर कर लिखा है कि भारत में किसी काल्पनिक मनी हाइस्ट की जरूरत है जब आपके पास 70 सालों से ज्यादा समय तक लूटने वाली कांग्रेस है। मनी हाइस्ट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की खासी लोकप्रिय सीरीज है जिसमें शामिल किरदार बड़ी लूट को अंजाम देते आए हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को ही कहा था कि उनका सांसद धीरज साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।